तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले, आपका मैथमेटिक्स का टीचर, आपका गाइडर, आपका मेंटोर। और आपको बहुत इजी तरीके से मैथ्स 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो होपफुली सॉल्यूशंस आपको पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। इतना तो मुझे पता चल ही चुका है बिकॉज धीरे धीरे व्यूज आ रहे हैं। देखो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही पढ़ना है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें आपको जो शायद आपको नहीं पता। अगर आपको किसी टॉपिक पे ही पढ़ना है ना, तो यू कैन गाइड मी। जैसे मैं प्रीवियस से चला रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे भी लेके आऊंगा, मेंटोरशिप की वीडियोस भी लेके आऊंगा, मैं आपके एग्जाम के एनालिसिस भी करूंगा, मैं आपके एग्जाम के एनालिसिस भी करूंगा। भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, समझ आई बात? भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है भाई, हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन से लेवल बढ़ा है घटा है, कंपेयर करके देखेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को। जैसे 2024 का जब मैं करा दूंगा तो उसके कंपैरिजन में 2023 से करने वाला हूँ, 23 वाला करा दूंगा 22 से। इस तरीके से 3-4 साल के एनालिसिस हम करेंगे तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि सीडीएस में कहाँ से। देखो अभी अगर मैं 3-4 साल की एनालिसिस डाल देता हूँ, शॉर्ट में डाल देता हूँ, मेंटोरशिप की वीडियो डाल देता हूँ, स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटजी डाल देता हूँ किसी वीडियो की, बट उससे काम नहीं चलेगा मेरा। मेरा काम कब चलेगा? जब उसके सोल्यूशंस मेरे पास होंगे। फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, और ज्यादा नहीं, मैं 30 से 40 मिनट की वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि रेगुलर बेसिस पे आप इनको देख सकें और इसका आनंद उठा सकें और इसको एंजॉय कर सकें। मैं भी बता रहा हूँ, जब भी आप यूपीएससी सीडीएस की बात करो ना, कभी भी कभी भी रट्टे मत मारो। कहने का मतलब क्या है? लॉजिक्स पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, दैट्स इट। लॉजिक्स को डील करो, कॉन्सेप्ट को डील करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, प्लस एमसीक्यू भी करना है। इतना अगर कर लिया तो सीडीएस नहीं रुकता है। बाकी फिर आपके स्किल्स के ऊपर आप कितना और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मेरे पास अब क्रैक सीडीएस एग्जाम विद बीपीडीएम, अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है इसमें, जैसे आपके लेक्चर्स हैं उसके पीडीएफ लगी मिलती है, डन। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट आपको टीचर्स मिल रहे हैं, फैकल्टी, ठीक है। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, फ्री मेंटोरशिप मिल रही है। कोई डाउट हो तो नंबर बता रहा हूँ मैं, 7837773651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आप चाहें। अब मुझसे जो, अगर मुझसे भी डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड बोलिए सनी सर से बात करनी है मुझे। माय नेम इज सनी भोसले, बोलिए मुझे सनी भोसले सर से बात करनी है, आपकी बात करवा दूँ। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक मेथड टू क्रैक द एग्जाम। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पी स्क्वायर वेरीज एज आर, क्यू स्क्वायर वेरीज आर आर, और पी जो है, मेरा पी जो है वो क्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? पी स्क्वायर वेरीज आर आर मतलब, वेरीज का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका सिंबल होता है मेरे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि अगर पी स्क्वायर कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर। एक छोटा सा कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने। फायदा क्या होगा इससे? ये प्रोपोर्शनल का सिंबल को मैंने हटा दिया। क्यू स्क्वायर ये भी आर से करता है, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आई कैन राइट के डैश आर। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
चलो पहली इक्वेशन क्या कहती है, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू से निकालो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है हमेशा, व्हेन यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जस्ट गो फॉर द ऑप्शन। अब देखिए आपको क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट्स को फिल आउट कीजिए। डन। और स्टेटमेंट्स को फिल आउट करेंगे, यानी पी स्क्वायर कितना है मेरे पास, के इंटू ऑफ आर प्लस के डैश आर। तो आर अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, के प्लस विच इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर आ रहा है तो डेफिनेटली पहली इक्वेशन भी मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आएगा पी क्यू वेर इज आर। अब पी क्यू की बात अगर आप करोगे, देखो जब सेकंड इक्वेशन है पी क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू, पी क्या है मेरे पास, आप इसको लिखोगे पी है मेरे पास रूट ऑफ के आर मल्टीप्लाई क्यू के डैश आर। तो इसे ऐसे लिखोगे रूट के रूट आर मल्टीप्लाई रूट के डैश रूट आर इंटू रूट आर का स्क्वायर आर हो गया, तो आर टाइम्स ऑफ रूट के डैश, तो ये क्या आ गया आपके पास, आर आ गया। डन। सेकंड इक्वेशन भी मेरे पास है। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन इसकी बता देता हूं मैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी पी स्क्वायर क्या मेरे पास, के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ के डैश स्क्वायर आर स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ भी स्क्वायर ही आएगा मेरे पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओ एक मिनट, ये पी और क्यू ही है, ठीक है नहीं आएगा क्योंकि पी स्क्वायर ही के आ रहा है तो स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा के आर माइनस ऑफ के डैश। तो आर अगर कॉमन लूंगा तो के माइनस के डैश, तो आंसर क्या आ गया 1 2 3 ऑल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आ गया इसका आंसर। तो थोड़ा सा धैर्य से इस तरह के क्वेश्चंस को मुझे करना पड़ता है, क्लियर, तो आई थिंक क्लियर होगा। और प्लीज देखो जो भी लिंक है कोर्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फुल फ्लैज कोर्स है, एक ही कोर्स है, करो और आनंद उठाओ। क्लियर, चलिए असाइनमेंट वर्क का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्या दिया है, p number of men can finish a piece of work in q days if there are 50% more men then the work will be finished 12 days earlier, what is the value of q, बताओ what is the value of q, q की वैल्यू बतानी है आपने, बताइए मुझे क्या आंसर है। देखिए सबसे पहले वर्क मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, m इंटू डी इंटू एच इंटू यही होता है, m डी एच यही होता है ना। आप लिख सकते m1 d1 h1 e1। वर्क अगर कोई दूसरा ग्रुप कर रहा है m2 d2 h2 वी कैन राइट इट लाइक दैट, यस वी कैन। तो यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा मेरा काम है थोड़ा सा उनको बताना। तो अगर मेरे पास वर्क कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, बिकॉज देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, p नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश वर्किंग क्यू डेज 50% मोर मैन देयर वर्क विल फिनिश इन 12 डेज अर्ली। भारत में पहले खत्म हो जाता, मतलब सेम काम जो पहले क्यू दिन में खत्म हो रहा था वो क्यू माइनस 12 दिन में खत्म होगा अगर 50% मोर मैन होंगे। अब यहाँ पे m दिया है और d दिया है, तो लेट अस फाइंड दिस। ठीक है, देखो मुझे क्या दिया है, अगर p नंबर ऑफ मैन क्यू डेज तक काम कर रहे हैं तो m1dh के हिसाब से p इंटू क्यू मेरा वर्क आ गया। वो कह रहा है अगर 50% मोर मैन होंगे यानी 3/2 p मेरे पास नंबर ऑफ मैन होंगे और मेरे पास नंबर ऑफ डेज ये होगा एंड p माइनस 12 मेरे पास नंबर ऑफ डेज होगा। तो ये क्या हो गया, देखो p क्यू इज इक्वल टू 3 और एक मिनट क्यू आएगा, ये 3/2 p क्यू माइनस ऑफ 3/2 p इंटू 12, तो ये कितना होगा देखो p क्यू माइनस 3/2 पी क्यू। मुझे भी ये भी नहीं पता मैंने निकालना क्या है,
बट इस इक्वेशन से सब कुछ आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। -18p 2p क्यू -3p क्यू इज इक्वल टू -36p, ठीक है, -p क्यू इज इक्वल टू -36p, pcp कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस क्यू कितना आ गया, क्यू इज 36। इज दैट क्लियर? तो धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी। देखो मैं हमेशा से शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये अगर लेके चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। अगर ये नहीं आता तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते, फिर इक्वेशन में फंसोगे, उसका कोई फायदा नहीं। समझिए इस बात को, ठीक है? तो इक्वेशन में नहीं फंसना है और चीजों को करते चलिए। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट इज, चलिए जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। अलजेब्रिक इक्वेशन बना के करेंगे इसको। देखो what is the minimum value of a square plus 3a plus 1 upon a into b square plus 3b plus 1 upon a? अलजेब्रा का इक्वेशन याद आ जाता है, x plus 1 upon x is equal to a, x square plus 1 by x square कितना होगा, x square minus 2 है कुछ याद, बस उसी से रिलेटेड थोड़ा सा है ये जो हमें करना है। देखो क्या दिया मुझे, a square, it is visible, yes, a square plus 3a plus 1 upon all divided by a and next is b square plus 3b plus 4 upon b. You have to find out the minimum value of this equation. How will you do that? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, काइंडली रिड्यूस द इक्वेशन। Whenever we'll do this type of question, just reduce the equation. Reduce the equation. इस reduce the equation का मतलब क्या है? सिंपलीफाई कर लो, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? a square upon a plus 3 upon a 3a upon a and 1 upon a. Done. Another is b square upon b plus 3 upon b plus 1 upon b. Clear? Just cancel out this. We are left with a plus 1 upon a plus 3 multiply b plus 1 upon b plus 3. अगर एक इक्वेशन का निकल गया ए वाली का, तो बी वाली का भी सेम आंसर आएगा। ऑप्शंस क्या है मेरे पास? 1 9 16 25। देखो सिंपल सी बात, ए प्लस 1 अपॉन है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? कम से कम, है ना? जितना छोटा हो सकता है उतना। अगर आपने ए की वैल्यू को 0 पुट किया, इफ आई एम पुटिंग ए इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, so we can't put the value of a is 0. So can we put this value as 1? Can we put this value as 1? Yes. अगर हमने a को 1 पुट किया, कितना है? 1 1 2 2 प्लस 3, और b को भी ऐसे पुट करेंगे 2 प्लस 3, आंसर इज 5 into 5 is 25, which is option number D. समझ आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, मुझे तो अभी तक मैंने दिमाग खाता हूँ मेरे का सेशन से, मुझे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स। तो एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, बट ऐसा भी कोई क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि आप कर ना पाओ। दैट वाज वेरी गेटेबल, रीचेबल पेपर था मैं कहूँगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज, होपफुली नोट कर लिया होगा, ठीक है? और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। 3 6 5 1। क्लियर? चलिए अब देखो, अब मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे
दो बिल्कुल, ये मेरे पास 10 क्वेश्चन थे, बट आज हम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा मुझे लग रहा है। क्या दिया? ईच, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 10 आइटम। 10 क्वेश्चन अगले ऐसे थे जिसमें मुझे 2 इक्वेशन दी थी और मुझे उसको देखना था भाई, 2 इक्वेशन दिए हैं, उसके बाद क्या हो सकता है? आंसर ईच आइटम यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। पहला क्या है? इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, पहली इक्वेशन ही होगी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से किसी एक स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ये बताना है, ठीक है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड, कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके आंसर निकल रहा है मेरा? अगर निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, कि भैया दोनों को यूज करके क्या मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ या नहीं, ये बताना है मुझे। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो क्रैक सीडीएस विद अभिपीडिया, पूरे नोट्स मिल रहे हैं आपको, सारे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डाउट सेशन। डाउट सेशन होता है प्लस मेंटोरशिप। तो आपको लेक्चर्स में दिख ही रही होगी कि किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं और क्या मेंटोरशिप हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जब मैंने शुरू में बता दिया था कि 3 से 4 साल के पेपर की एनालिसिस 1 बाय 1 करूंगा मैं, तो आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि किस लेवल की स्टडी हम अभी वीडियो पे यहाँ पे डिफेंस में सीडीएस में स्पेशली करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा हिंट आपको मिल ही गया होगा और जो भी इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ दिखने आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है इस 10 में से? लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, which one of ABCD is closest to the product? देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है। सबसे पहले ए बी सी डी मेरे क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का मेरा दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स हो सकता है? बताओ, जीरो को छोड़ के, है ना? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है मेरे नेचुरल नंबर्स। जीरो मिला दूंगा तो होल नंबर्स बन जाएंगे। समझ आएगा? नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा सोचिए इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को सोचने की कोशिश करो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है हमें पता तो होती है, पता होती है, बट जब सामने चीज आती है ना हम घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आपकी नॉलेज पे आपको भरोसा होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा होना चाहिए, आपके मेथड्स पे आपको भरोसा होना चाहिए, खासकर आपकी प्रैक्टिस पे आपको भरोसा होना चाहिए, और आपके अपने सनी सर पे भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है भाई? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है भाई, स्टेटमेंट ए कह रही है मेरी ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, है ऐसे ही कुछ बोला जा रहा है, ऐसे ही बोला जा रहा है। देखो, सेकंड क्या कह रहे हैं? सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट। अगर पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ मिलाऊं, अगर सी सबसे छोटा नहीं है तो डेफिनेटली डी स्मॉलेस्ट होएगा, या डी मेरा स्मॉलेस्ट होगा? यस, डी विल बी माय स्मॉलेस्ट। तो अगर ऐसा है, देखो कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, ए 4 3 2 1 कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्लोजेस्ट कौन सा होगा? कि अगर आपको बात करनी है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, कुछ कोई नंबर आएगा, आई डोंट नो द नंबर, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है और उसके बाद डी है, बट जीरो डिमेंशन से कोई ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? अब डिपेंड करेगा इन चारों की वैल्यूज पे कि क्या आएगा, मुझे नहीं पता नंबर, बट इनके पास सबसे क्लोज नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। यस, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्लोज होगा। सपोज करो ये मैं ले 4 3 2 1, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आई डोंट नो द नंबर्स, मैंने ले लिया 4 फिर 12 तो 24 आ गया मेरा। 24 का सबसे क्लोज कौन सा हो? जो सबसे बड़ा नंबर है, दैट इट, दैट व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। समझा की बात? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर क्या होगा मेरे पास?
मेरे को दोनों की माफ कीजिएगा, मुझे दोनों की दोनों स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ने क्या बताया कि ए बी सी का रिलेशन, और फोर्थ स्टेटमेंट ने क्या बता दिया मुझे कि भैया डी बी उस लिस्ट में है, बट डी सबसे छोटा नंबर और ए सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर? होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। डन? चलिए चलिए जी, नेक्स्ट इज, चलिए, let mn is equal to k where mn are prime numbers and k is an even number. Question, what is the value of mn minus n plus 1? देखो m into n is equal to k दिया है। सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट ये, दैट इज दिस इज माय गिवन स्टेटमेंट। क्लियर? k इज इवन नंबर और mn मेरे पास क्या है, पहले से पहला मेरे पास इसमें क्या है, mn है मेरी प्राइम नंबर। नंबर 2 पे क्या है मेरा, k है एक इवन नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn माइनस n प्लस 1 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, mn माइनस n प्लस 1। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, m ग्रेटर देन n। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वन ऑफ द नंबर इज 2, वन ऑफ द नंबर इज 2। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, मैंने सारा डेटा लिख लिया। ठीक है? अब देखो मार्किंग करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मैंने बोला m इंटू एन इजिकल टू के। सबसे पहले समझो क्वेश्चन, m और n मेरा प्राइम नंबर है, और नहीं सॉरी, m एंड n आर माई प्राइम नंबर्स, एंड k मेरा एक इवन नंबर है। देखो आप याद रखो, जब भी मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब m और n मेरे क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकता है, n ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये ऐसा हो गया, अगर 2 3 5 7 11 मेरे हो गए, है ना, प्राइम नंबर है, तो अगर सपोज करो मैंने दो नहीं लिया, मैं m और n की किसी भी वैल्यू को दो नहीं लेता, तो क्या दो को छोड़ के सारे मेरे ऑड नंबर्स हैं, दीज आर माय ऑड नंबर, दैट इज द स्पेशल केस। यहीं पे एग्जामिनर आपको उलझाने की कोशिश करेगा। ठीक है? अब अगर मैंने m और n की बात कर ली, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर m और n की बात कर ली, k मुझे चाहिए इवन, तो ऑड इंटू इवन क्या होगा मेरे पास, तो इवन होगा। यस दैट इज द केस। इसका मतलब n को मेरे पास दो होना चाहिए, और m का मुझे पता नहीं है, तो k क्या आ जाएगा मेरे, कुछ भी है मुझे क्या मतलब है, आई डोंट केयर, कुछ भी आए मुझे कोई मतलब नहीं उससे। समझ आ गई बात? ये चीज क्लियर है? नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है? बट अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वन ऑफ द नंबर इज 2, ठीक है, 2 से चल गया, बट क्या मेरे पास m की कोई वैल्यू है? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, डू वी हैव, कैन वी हैव द वैल्यू ऑफ m? नो। देखो m n, यहां की अगर मैं बात करता हूं, चलो n मैंने 2 लिया, बट जब तक मेरे पास m की वैल्यू नहीं आएगी, कांट इवन फाइंड आउट द वैल्यू। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो मैंने जान के वहां लिखा है, ताकि मेरे को पता चले कि मुझे करना क्या है। क्या दिया देखो, इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द इक्वेशंस, क्वेश्चन कैन नॉट, यस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया जब भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, मैंने इसीलिए साइड में लिखा है कि ऑप्शंस के साथ में कंपेयर करके दिखा सको और आप नोट भी कर सको। नोट कीजिए फटाफट इसको, और कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में भी स्टूडेंट सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए चलिए, क्लियर होगा होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, सीडीएस मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है, आपके सामने में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर आपको। ठीक है? चलिए जी, ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है मिनटर का। P is a positive integer then
व्हाट इज द रिमाइंडर इफ p रेज़ टू पावर n इज डिवाइडेड बाय p प्लस 1? p रेज़ टू पावर n इज डिवाइडेड बाय p प्लस 1, आपको बताना रिमाइंडर इसके। करो भाई क्वेश्चन। n इज इवन, p इज इवन, बताओ क्या आंसर है? p इज इवन, n इज इवन। ट्राई कर देखो, ट्राई जब तक नहीं करोगे मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता आपको, वो ट्राई करने पड़े क्वेश्चंस। चलिए देखो, मतलब p रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय p प्लस 1 और आपको रिमाइंडर बताना है इसमें क्या आएगा। देखो हम करते क्या हैं। व्हेन n इज इवन, देखो सबसे पहले n इज इवन, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? n इज इवन, ठीक है। भाई n मेरे पास कोई इवन नंबर हो, देखो मैं करता क्या, हम करते हैं सपोज करो मेरे पास ऐसा कोई नंबर है 3/2, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। मैं बेसिकली ऐसे ही करता हूँ ना, अगर शॉर्टकट के तरीके से मैं देखूं 2 से 2 गया और 1/2 बचा तो 1 मेरा रिमाइंडर। व्हेन n इज इवन यानी p रेज़ टू पावर 2 अपॉन p प्लस 1, दैट इज द केस, दैट इज द केस। क्या यहां से इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू p, ओ सॉरी रिमाइंडर। इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो मैं करता क्या हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो डिनोमिनेटर में दिया उसको न्यूमिनेटर में बना सकूं, यानी p प्लस 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस 1। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर अभी मीडिया से पढ़ा हुआ, सनी सर से थोड़ी नॉलेज लिए तो अब इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या दिया देखो, -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 1, पावर भी डिपेंड करेगा, कितना आ गया 1/p प्लस 1, तो क्या रिमाइंडर 1 आ गया? यस, क्या रिमाइंडर 1 है? यस 1 है। अब p इज इवन, अब p मेरे पास अगर इवन हो, देखो p स्टेटमेंट 2 क्या मेरे पास p इवन। अब इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट करके देखो इसको, एक मैंने करवा दिया, आप करके देखो जरा। अगर p मेरे पास इवन हो तब मैं क्या करूंगा, ट्राई करो जरा, शाबाश। करिए करिए करिए, ट्राई करिए इसको जरा। p अगर मेरे पास इवन हो तब मैं क्या करूंगा इस केस में, ट्राई करिए। p के इवन का मतलब क्या है? 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, ट्राई करके देखिए। देखो अगर p मेरा इवन है यानी p रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय p प्लस 1, n पुट करो, सॉरी p को इवन पुट करो, 2 रेज़ टू पावर n, वन क्या लिखोगे 2 प्लस 1, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर n 3 आ गया, n को आप n को 2 पुट करो, 4/3 प्लस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद n इज इवन, n को अगर आप 4 पुट करोगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 4 पुट करोगे कितना आएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। बट अगर बाय चांस मैं इसको ऑड ओड कुछ पुट करके देखता हूँ, अगर मैं इसे पुट करता हूँ जैसे 2 की पावर 4 पुट करता हूँ मैं, 4 16, ठीक है। और कुछ पुट कर सकता हूँ इसे मैं, ध्यान से देखो, क्या मैं और कुछ वैल्यूज इसकी पुट कर सकता हूँ? ट्राई, ठीक है। जैसे मैं करूँ 2 का क्यूब बाय 3, अगर इसको मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 8/3 प्लस 2 आ गया, ठीक है। 4 पुट करो कितना आएगा? 64 बाय आपका 5 आ गया 4। तो आपके पास एक डेफिनेट सेकंड वाले इक्वेशंस को डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, समझा कि जब आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो अलग अलग आपके पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? स्टेटमेंट 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ए आएगा, आइदर, आइदर क्लियर, आइदर किसी एक से हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर, आप देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी, सुपर इजी, क्या दिया है देखो, इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
देखो जब आप इसको पुट करोगे x क्या आएगा आपके पास नेगेटिव, जब x नेगेटिव y पुट करोगे y भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है मेरे पास पॉजिटिव। इसका सिंपल सा आंसर क्या है, देखो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये आ गया सी, सॉरी सी आंसर आ गया, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। क्लियर, सिंपल था। जिस क्वेश्चन में भाई मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं लगा ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और बचे मेरे पास। हो गया मेरा, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बताना मुझे, लेट ए बी सी बी अ साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल इक्विलेटर। क्या एक ट्रायंगल इक्विलेटर है? क्या, देखो इक्विलेटर ट्रायंगल कब होगा, देखो सपोज करो मैं बोलता हूँ मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, सुंदर सा त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ए के सामने वाले साइड ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, ये आ गई। इक्विलेटर ट्रायंगल कब होगा, जब मेरे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। जब मेरे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया तो मेरे पास क्या होगा, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, ये समझना आपने। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 1 में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 पुट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो मेरा काम खत्म हो गया। या इसको मैं इक्वेशन बेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझाई बात, वहां से भी इसको लेके सकते हो। देखो यहाँ क्या आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 2, सॉरी स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4। आगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यस आगे तो बात कर, आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं। सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से जब 0 होता है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। वहां से भी आप इसको लेके जा सकते हैं, बट ये बहुत आसान मेथड है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 से मैं बता सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है मेरी, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो 2ab माइनस ऑफ 4bc माइनस 4ca। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको स्केयर बनाने आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में यू मस्ट नो कि स्केयर को कैसे बनाया जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2ab की बात करूँ तो ये कैसे बनेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ 2ab कैसे बनेगा, यस मतलब यहाँ पे बचा मेरा 2a स्केयर बचा मेरे पास, और यहाँ पे क्या बचा मेरा 2b स्केयर बचा। अब ये क्या b और c है, ठीक है ये मेरे पास क्या b और c है, प्लस क्या लिखूंगा मैं 2b स्केयर प्लस ऑफ 2c स्केयर, यहाँ यानी यहाँ कितना बचा 2c स्केयर, ये कैंसिल आउट हो गए बच गए सारे, और सॉरी 2a स्केयर बचा वो मेरे पास, b स्केयर खत्म माइनस 4bc। ठीक है, लास्ट वाले में क्या बचा प्लस ऑफ b स्केयर खत्म हो गया, 2a स्केयर प्लस ऑफ 2c स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे कैसे, देखो सबसे पहला ये तो बिल्कुल आसान है, मेरे पास क्या आया a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसको मैं कैसे लिखूं रूट बी रूट 2 बी माइनस ऑफ रूट 2c इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस ऑफ रूट 2a माइनस ऑफ रूट 2c इसका होल स्क्वायर आ गया। कभी भी तीन पॉजिटिव टर्म जो देखो स्केयर वाली टर्म्स है, पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव स्केयर का सम जीरो नहीं हो सकता तब तक इंडिविजुअली टर्म जीरो होना, यानी a माइनस बी इजिकल टू जीरो, यानी यहाँ से क्या आ गया a इजिकल टू बी आ गया। यहाँ से क्या लिखोगे रूट 2b माइनस रूट 2c इजिकल टू जीरो, यानी यहाँ से क्या आ गया b इजिकल टू सी आ गया। नेक्स्ट क्या है रूट 2a माइनस रूट 2c इजिकल टू जीरो, इजिकल टू क्या आ गया c आ गया, यानी यहाँ से क्या आ गया a इजिकल टू b इजिकल टू c। तो इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रही है, जल्दी से नोट कीजिए इसको।
जल्दी से इसको कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो चलिए आंसर क्या है मेरा, फिर देखो if question can be answered by using both the equations together but cannot be, नहीं, if question can be answered by either of the statement, yes, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, इसको नोट कीजिए, अभी दे रहा हूँ आपको 10-15 सेकंड, जल्दी से नोट कीजिए। और जो भी आपके पास डिजायरेबल लिंक्स है ना, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उनको देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल के, ठीक है। चलिए, होपफुली क्लियर हो गया होगा, आराम से नोट कर लेंगे, वीडियो में भी आप देख सकते हैं आराम से। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का मेरे पास। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, करेंगे आराम से इसको। चलिए, area of a rectangle with length x and breadth y is p if area of parallelogram which is thickly not a rectangle with adjacent side of length x and y is q। क्वेश्चन है क्या p ग्रेटर देन q है? स्टेटमेंट x रेशियो y टू रेशियो चलेगा हमें 60 डिग्री। करो, आंसर इसका बताओ मुझे, तो मुझे आंसर बताइए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। चलिए देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ x ब्रेडथ y, एक्स वाई, तो एरिया क्या हुआ मेरे पास, एरिया यानी बोलो तो p x इंटू वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम 60 डिग्री मान लो, ये x आ गया y आ गया, बट अगर हाइट h है तो डेफिनेटली h जो है y से छोटा ही होगा मेरा, तो एरिया क्या हुआ x इंटू एच, तो डेफिनेटली जो मेरा p ग्रेटर देन q होना चाहिए, होगा ही होगा, वो कन्फर्म है, वो होगा ही होगा मेरे पास, ठीक है की बात। अगर होगा तो आंसर क्या आ गया मेरा, क्या आएगा आंसर, बताइए, कमेंट करके बताना आपने मुझे इसका आंसर क्या आएगा, इस स्टेटमेंट में से कौन सा आंसर होगा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आपका सारा स्टेटमेंट यहीं पे है, बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसी भी एक इक्वेशन को लेकर आप आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और आपको मैं फिर बता दूं कि अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे आपको, आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, या इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।